आज के एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछली 2 वीडियो में आपके लिए जो तुलसीदास के पद थे, तुलसीदास जी द्वारा रचित जो आपकी पाठ्यक्रम की कविता थी, उसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज इसका अंतिम पार्ट है। तो इसमें ये उस समय का जिक्र है जब परशुराम अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे थे। तो उस आत्म प्रशंसा के बाद जो पंक्तियां आई हैं वो इस प्रकार से हैं। बेहिसी लखनू बोले मृदुभानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। तो लक्ष्मण उनकी आत्म प्रशंसा को सुनकर हंसते हुए मृदु माने मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनिसु महाभट मानी। और कहते हैं कि हे मुनिवर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। ये बात लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं जब वो अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे थे। उसके बाद का जिक्र यहाँ किया गया है। आगे क्या कहते हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि मैंने बार बार, मोहि मैंने मुझे दिखाओ, मैंने दिखाना, कुठारू मैंने फरसा या कुल्हाड़ा, कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। और ऐसे लगता है इस फरसे को देखकर, आपके वक्तव्य को देखकर, आपकी बातों को देखकर लगता है कि जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देंगे, कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब लक्ष्मण कह रहे हैं अपने बारे में, यहाँ कुम्मड़ बतिया को उनाई। कुम्मड़ बतिया कुम्मड़े का एक फल होता है जो बड़ा ही नाजुक होता है। काशी फल भी इसको कहा जाता है, कि जो अगर उसकी तरफ छोटा सा इशारा कर दें तो वो टूट कर या मुरझा जाता है या टूट कर गिर जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं वो काशी फल नहीं हूँ, कुम्बड़े का फल नहीं हूँ, जे तर्जनी देखी मारी जाही, कि आपकी छोटी उंगली को देखकर मैं मर जाऊंगा। तर्जनी मैंने छोटी देखी, मैंने देखना, मरी जाही मैंने मर जाऊंगा, कि मैं आपकी छोटी उंगली को देखकर, मैं कुम्बड़े का फल नहीं, काशी फल नहीं हूँ, कि जो आपकी छोटी उंगली को देखकर मर जाऊंगा। ये बात लक्ष्मण परशुराम को दोहरा रहे हैं। देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे देव, मैंने तो कुठार और धनुष बाण को देखकर, देखी कुठारू सरासन बाणा, यानी कि आपके धनुष और बाण को देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आपकी वेशभूषा को देखकर ही मैंने अभिमान से ये कुछ कहा है, यानी कि अभिमान पूर्वक मैंने बात कही है, कि आपके कुल्हाड़े को देखकर, आपके फरसे को देखकर, आपके धनुष बाण को देखकर और अभिमान से ये बात कही है कि आप अपनी वीरता को दिखा रहे हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहो रिसरो की, कि आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही मैंने अपने गुस्से को रोका है, और मैंने अपने गुस्से को रोककर ये बात कही है। आपको भृगु का पुत्र समझा, आपके गुस्से को मैंने सहा और अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को मैं सहन कर रहा हूं। आगे क्या कहा है? सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, कि हमारे वंश की मर्यादा या परंपरा महिषुर
देवताओं, सुर देवताओं, महिषुर ब्राह्मणों, हरिजन भगवान के भक्तों और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल की मर्यादा है कि हम इन पर हमला नहीं करते हैं। किस किस पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर और गाय पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। हम अपनी वीरता की डींगे नहीं मारते हैं, ना ही अपनी वीरता को दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? उसका एक कारण है, बधई पापू अब कीर्ति हारे। यदि हमारी ओर से उनका वध हो जाता तो हमें पाप लगता है, और अगर हम हारते हैं तो हमारे वंश की मर्यादा खत्म होती है, कि जो परंपरा है वो हमारी खत्म होती है, हमारा अपमान होता है हारने पर। मार तो पाप परियो तुम्हारे। अब मैंने जो बात कही है, अब मुझे मारें या छोड़ें, मैं तो आपके पांव पड़ता हूं, यानी आपके पांव में ही गिरूंगा। जो बात मैंने कही है उसको सुनकर आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, लेकिन जो बात मैंने कही है, अब मैं आपके पांव ही पड़ता हूं, चाहे मुझे मारो या छोड़ो। कोटि पुलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुभान कुठारा। कि हे परशुराम, आपकी तो जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है, कि आपके जो वचन है करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरु धनुवान बाण कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ में ही ये वाण और फरसा अपने कंधे पर रखा हुआ है। आपके तो बोल ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, वो इतना घाव देने वाले हैं, तो आपने व्यर्थ ही ये धनुष और बाण और अपना फरसा उठाया हुआ है। ये बात लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं। आगे क्या कहा है? जो बिलोकी अनुचित केहूं चमुह महामुनि धीर, कि आपको देखकर, जो बिलोकी जो मैंने देखा है, अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अनुचित केहूं, अगर मैंने गलत कहा है, चमुह महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्य को धारण करने वाले, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। एक धैर्यवान मुनि कहकर परशुराम को संबोधित कर रहे हैं कि एक धैर्य रखने वाले महामुनि, अगर मैंने ये सब देखकर कुछ गलत कहा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। सुनी सरोस भृगु बसमणि, बोले गिरा गंभीर। जब ये शब्द परशुराम के सामने आए, लक्ष्मण ने ये बात कही, तो भृगुवंश के मणि कि ये जब ऐसे शब्द सुने, यह सुनकर भृगुवंश के मणि कौन है? परशुराम। और ऐसा सुनते ही वो गंभीर हो जाते हैं और गंभीर वाणी में लक्ष्मण